खबीज़ी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि किसी और की है जेल जाने की बारी, नहीं है हमारी। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ का कहना है कि मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम और नैब के मुकदमात खोलने में जो लोग शरीक हैं उन्हें सब जानते हैं। कराची पहुंचने पर कारकुनों के इस्तकबाल के बाद मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ का कहना है कि शेख रशीद की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि पहले एटमी धमाके किए थे, अब इक़्तिदार में आकर मुआशी धमाका करेंगे। फौज के आने की अफवाह बाज मखसूस लोग उड़ा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि मीडिया भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। उधर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है कि तौहीन अदालत के कानून में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बत सिफारिशात दी तो पार्लियामेंट उन्हें मानेगी। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कानून एक बार खत्म हो जाए वो दोबारा लागू नहीं होता। 2004 के बाद तौहीन अदालत से मुताल्लिक कोई भी कानून साजी नहीं हुई और इस दौरान जो भी सजाएं हुई हैं वो गैर कानूनी है। उनका कहना है कि तौहीन अदालत का नया कानून अदालत में चैलेंज किया जा चुका है। इसमें अगर अदालत की जानिब से मुस्बत सिफारिशात आती हैं तो पार्लियामेंट को भी मानना चाहिए, लेकिन तौहीन अदालत का कानून कलअदम करार दिया गया है तो बहरान पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बताया है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान हुसैन अख्तर को मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ इंतबाही कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने हज करप्शन केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात की रोशनी में वजीर आजम से राबिता किया। हुसैन असगर के बारे में अदालत के अहकामात पहुंचाए, जिस पर वजीर आजम ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को हिदायत जारी की कि हुसैन असगर को मुअत्तल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान हुसैन असगर को मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क में कोई भी आइन से मावरा या बालातर नहीं। अदालती अहकामात की पाबंदी हर शहरी पर फर्ज है, जबकि कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने मालिक के अहकामात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर कोई अहकामात नजरअंदाज करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के जवाब को इत्मीनान बख्श करार देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में बिजली की नहीं है कमी, बल्कि है ये अली बाबा 40 चोरों की कारस्तानी। शाहदारा में कायम दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जारी बिजली का बहरान हुक्मरानों के काले करतूतों की वजह से है। अली बाबा 40 चोरों ने रेंटल पावर के नाम गरीब आवाम के अरबों रुपए लूट लिए। और मियां शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ईमान है कि पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। मेहनत, अमानत और दयानत से मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल से हमकिनार किया जा सकता है। और रुस्तम लाहौर दंगल का आगाज हो गया है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज रिजवान से। जी रिजवान, किन खिलाड़ियों के दरमियान असल मुकाबला है रुस्तम लाहौर में? हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि मैदान सज चुका है और पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं और मुकाबले जारी हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो शायकीन है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ये भी बताता चलूँ कि ये अखाड़ा सजाए जाने से कबल यहाँ पर शहर में जो काले बादल इस वक्त छाए हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और पहलवानों के रवायती कुश्तियों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक म्यूजिकल शो के तहत इसका आगाज किया गया। और अब आप देख सकते हैं कि मुकाबला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और इस वक्त नदीम गुजर और तनवीर पहलवान के दरमियान मुकाबला जारी है। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं 20 टोटल यहाँ पर मुकाबले हैं, जिनमें से 4 बड़े मुकाबले हैं और 4 में से जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो बशीर बोला बाला और तहसीन पहलवान के दरमियान होगा, जो तकरीबन अब से अंदाजे के साथ अगर कहा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ये बड़ा मुकाबला शुरू होगा। क्योंकि जो मैदान सजा है उसे सजने में अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं और मुकाबला का अभी आगाज ही हुआ चाहता है। जी शहजाद। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ नजर आ रही है, सिक्योरिटी के मजबूती तौर पर कैसे इंतजाम हैं?
जी शहजाद, सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जो एंट्रेंस गेट है उसे भी लॉक किया गया है और सिर्फ मीडिया के लिए खोला जा रहा है। और उसके बाद जो नाजरीन, जो शौकीन जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए 50 रुपए टिकट रखी गई है और जो टिकट खरीदता है उसकी प्रॉपर तरीके से मैनुअल तलाशी लेने के बाद उसे अंदर दाखिले की इजाज़त मिलती है। जबकि मेन रास्ते से दाखिल होने के बाद भी आगे 2 जगह के ऊपर चेकिंग की जा रही है और पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पे स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद है, जो कि सिक्योरिटी के इंतजाम की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा रिजवान के एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि किसको, कौन से पहलवान के ऊपर लोगों की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो रुस्तम लाहौर बन सकेगा? जी, तहसीन पहलवान और बशीर बोलाबाला पहलवान, इनके दरमियान जो है ये सबसे बड़ा मुकाबला है। जबकि जो सेकंड लास्ट नंबर पे ऊपर मुकाबला है वो है पप्पू पहलवान और मालू पहलवान के दरमियान। लेकिन जो शायकीन की नजरें हैं वो मुकाबले का मुंतजिर हैं तहसीन पहलवान और बशीर बोलाबाला पहलवान के दरमियान होने वाले मुकाबले की मुंतजिर हैं उनकी नजरें कि वो कब मुकाबला शुरू होगा और उनमें से जीत किसके नाम होती है, कौन किसको चित करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम शायकीन की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो अहले इलाका के जो मकीन है उनके साथ यहाँ पर उनके बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चों में भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश देखने में आ रहा है। जी, हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान हमें अपडेट कर रहे हैं। अखाड़ा सज गया है रुस्तम लाहौर दंगल के लिए और सबसे बड़ा जोड़ यहाँ होने जा रहा है बशीर भोलाबाला और तहसीन पहलवान के दरमियान। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है रुस्तम लाहौर दंगल के लिए। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं और साथ साथ लाहौर शहर का मौसम भी अच्छा है, लोग दंगल को भी इंजॉय करेंगे और मौसम को भी। हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान हमें अपडेट कर दे। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। नादरा की गैर हतमी कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों का इब्तदाई डेटा CNBC को मौसूल हो गया। सिंध की इंतखाबी फहरिस्तों से 38 लाख गैर तस्दीक शुदा वोट खारिज, जबकि 2.25 लाख नए वोटर्स का इंदराज किया गया। सिंध के 27 अजला में कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों को इलेक्शन कमीशन सिंध ने हतमी शक्ल दे दी है। कराची के 5 अजला में से 2 लाख से जायद, जबकि सिंध भर से 38 लाख गैर तस्दीक शुदा वोट खारिज कर दिए गए हैं। 2007 की इंतखाबी फहरिस्तों में सिंध में 1,98,19,454 वोटर्स का इंदराज था, जबकि 2012 की नई गैर हतमी कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों में सिंध में 2.25 करोड़ से जायद नए वोटर्स का इंदराज किया गया है। इलेक्शन कमीशन रवां माह के आखिर में नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। CNBC को मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक सक्खर में कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों में 5,60,701, खैरपुर में 8,34,312 वोटर्स के नाम कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों में दर्ज किए गए हैं, जबकि जिला शिकारपुर में 4,99,136, हैदराबाद में 9,69,930 और मीरपुर खास में 6 लाख से जायद वोटर्स के नाम कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किए गए हैं। SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब घर की मुर्गी दाल बराबर रही ना बाहर की, कीमतें बढ़ा दी गईं। जी हाँ, गोश्त की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, लेकिन अब मुर्गी खरीदना भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 230 रुपए और बाज़ जगहों पर 235 रुपए हो गई है। अवाम का कहना है कि मुर्गी की क्या बात करें, सब्जियां खरीदना ही उनकी पहुंच से दूर हो रहा है। पहले हफ्तों में एक बार मुर्गी पकाते थे और अब महीनों में एक बार पकाएंगे। ये तो बात थी मुर्गी की, अब कुछ बात हो जाए अंडे की। जिन अफराद को अंडे से एलर्जी है वो फिर से शायद ऑमलेट और अंडे का हलवा खा सकेंगे, क्योंकि अमरीकी मुहक्किकीन की एक रिसर्च के मुताबिक अंडों से एलर्जी को अंडे से ही खत्म किया जा सकता है। जिन अफराद को अंडे से एलर्जी है उनके पास अंडे से बने खानों से परहेज करने के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन अब
55 बच्चों पर तजुर्बात से पता चला है कि अगर उनकी खुराक में अंडे की थोड़ी मकदार बतदरीज शामिल की जाए तो कुछ दिनों बाद वो अंडा खाने लगेंगे और उन्हें उससे एलर्जी नहीं होगी। लेकिन अभी ये तरीका इलाज तजुर्बात के इब्तदाई मराहिल में है और डॉक्टरों का कहना है कि अभी लोग अपने घरों में उस पर अमल न करें। तजुर्बे के तौर पर वालिदैन को अंडे का पाउडर दिया गया था ताकि वो उसे बच्चों के खाने में मिला दें और एक अंडे के तकरीबन 1/3 हिस्से का उसमें हर रोज इजाफा करते रहें। तहकीक के मुताबिक 22 महीने की थेरेपी के बाद 75% बच्चे 2 अंडे खाने लगे और उन्हें एलर्जी नहीं हुई।